ब्रह्मसूत्र ब्रह्मसूत्र ग्रंथ में पेज नंबर 588 और 588 पेज के ऊपर से 3 नंबर की पंक्ति है। तत्र इदम अविधीयते इत्यादि। तो बात यह चल रही है कि द्वितीय अध्याय द्वितीय पाद और द्वितीय अध्याय के द्वितीय पाद का यह 4 नंबर का अधिकरण है और इस अधिकरण का नाम है समुदायाधिकरणम। और इस अधिकरण का विचार विषय है कि बौद्ध के जो 4 शिष्य उनमें से सौत्रांतिक और वैभाषिक इनका जो बाह्यास्तित्ववाद है वह प्रमाण मूलक है या प्रमाण मूलक नहीं है इत्यादि बातों की चर्चा इस अधिकरण में करनी है। तो जबकि उनका कहना है कि 2 प्रकार के समुदाय हैं, एक बाह्य समुदाय है एक अंतर समुदाय है और ज्ञान और ज्ञेय यही सब सृष्टि है, ज्ञान और ज्ञेय के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। तो बाह्य समुदाय हुआ भूत भौतिक पदार्थ और अंतर समुदाय हुआ चित्त चैत्य। तो बाह्य जो समुदाय है भूत भौतिक वगैरह उसके लिए कारण मानते हैं वो लोग परमाणु, और अंतर जो समुदाय है उसके लिए कारण है पंचस्कंद इत्यादि। और इनके यहाँ अवयवी द्रव्य कुछ नहीं है, जो कुछ है सब कुछ परमाणु का ही समूह है। तो परमाणु का समूह बाह्य जगत है और पंचस्कंदों का समूह अंतर है, अंतर समुदाय है, ऐसा इनका कहना है। फिर उन्होंने बताया वो जो परमाणु है वो भी 4 प्रकार के बताए थे, खर स्नेह उष्ण और ईरन स्वभाव वाले ये सब। फिर इस प्रकार बाह्य समुदाय का विवेचन करने के बाद आध्यात्मिक समुदाय अर्थात अंतर समुदाय जो चित्त चैत्यादिक है उसका प्रतिपादन करना शुरू किया था ऊपर की पंक्ति में। तथा रूप विज्ञान वेदना संज्ञा संस्कार संज्ञकाः पंचस्कंदाः इत्यादि पंक्ति से। और ये सब विवेचन होने के बाद उनका कहना तो मालूम मतलब पता चल गया, बात बता दी कि उनका कहना क्या है। फिर उनका निराकरण करने के लिए अब पंक्ति आ रही है तत्र इदम अभिधीयते इत्यादि। अतः ये जो पंक्ति है तत्र इदम अभिधीयते इसके ऊपर लिखिए सर्वास्तित्व बौद्धवाद निराश। बौद्धों के 4 शिष्य है किंतु उनका 3 में विवेचन की विभाग किया था। कुछ तो थे सर्वास्तित्ववादी, कुछ है विज्ञान अस्तित्ववादी और कुछ है सर्वशून्यत्ववादी। तो उसमें से जो माध्यमिक है वो सर्वशून्यवादी है और योगाचार्य वह विज्ञान अस्तित्ववादी है। ज्ञेय पदार्थों को मानते नहीं है किंतु ज्ञान को मानते हैं। और सौत्रांतिक और वैभाषिक ये दोनों सर्वास्तित्ववादी है अर्थात ज्ञान को भी मानते हैं और ज्ञेय को भी मानते हैं। तो ज्ञेय पदार्थ मतलब बाह्य पदार्थ भूत भौतिक पदार्थ वो दोनों भी मानते हैं, किंतु फर्क इतना ही है कि जो सौत्रांतिक है वे बाह्य पदार्थों को केवल अनुमेय मानते हैं, परोक्ष मानते हैं, और वैभाषिक जो है वे लोग बाह्य पदार्थों को अपरोक्ष मानते हैं, प्रत्यक्ष के भी विषय हैं अनुमान के भी विषय है। इस प्रकार उनका कहना है। तो चलिए तो अब उन बौद्धों का खंडन करना यहाँ से तत्र इत्यादि पंक्ति से। किंतु उसके पहले ऊपर की पंक्ति में जो आध्यात्मिक समुदाय बताते समय 5 नाम लिखे, रूप विज्ञान वेदना संज्ञा संस्कार संज्ञकाः पंचस्कंदाः। तो 5 स्कंद हुए, रूप स्कंद विज्ञान स्कंद वेदना स्कंद संज्ञा स्कंद और संस्कार स्कंद।
तो उनका क्या तात्पर्य है उस पर एक टिप्पणी लिखते हैं हम लोग। फिर आगे उनका बौद्धों का निराकरण करने के लिए जो सिद्धांत ग्रंथ आ रहा है उसका विचार करेंगे। तो चलिए लिखते हैं, सविषय इंद्रियाणि, सविषय इंद्रियाणि रूपस्कंदः, रूपस्कंदः, कौंस में लिखिए, रूप्यन्ते प्रकाश्यन्ते निरूप्यन्ते विषयाः एभिः, विषयाः एभिः ते इंद्रियाणि रूपस्कंदः, रूपस्कंदः इति करण व्युत्पत्त्या, करण व्युत्पत्त्या इंद्रियाणि रूपस्कंदः, इंद्रियाणि रूपस्कंदः। आगे तथा, तथा रूप्यन्ते बराबर प्रकाश्यन्ते बराबर निरूप्यन्ते ये ते, ये ते विषयाः, विषयाः रूपस्कंदः इति, रूपस्कंदः इति कर्म व्युत्पत्त्या, कर्म व्युत्पत्त्या विषयाः रूपस्कंदः, विषयाः रूपस्कंदः। पूर्ण विराम। आगे विषयाणां बाह्यत्वे अपि, विषयाणां बाह्यत्वे अपि देहस्थ इंद्रिय ग्राह्यत्वात्, देहस्थ इंद्रिय ग्राह्यत्वात् आध्यात्मिकत्वं भवति, आध्यात्मिकत्वं भवति। पूर्ण विराम कौंस बंद। आगे अहम अहम इति, अहम अहम इति आलय विज्ञान प्रवाह, आलय विज्ञान प्रवाह विज्ञान स्कंदः अस्ति, विज्ञान स्कंदः अस्ति। पूर्ण विराम। आगे सुखादि अनुभवः वेदना स्कंदः, सुखाद्य अनुभवः वेदना स्कंदः। पूर्ण विराम। आगे गौः अश्वः इति, गौः अश्वः इति एवं नाम विशिष्ट सविकल्पकः, नाम विशिष्ट सविकल्पकः प्रत्ययः, प्रत्ययः संज्ञास्कंदः, संज्ञास्कंदः। आगे राग द्वेष मोह, राग द्वेष मोह धर्माधर्माः, धर्माधर्माः संस्कार स्कंदः, संस्कार स्कंदः। पूर्ण तत्र
विज्ञान स्कंदः चित्तम, तत्र विज्ञान स्कंदः चित्तम आत्मा इति गीयते, इति गीयते पूर्णविराम। अन्ये चत्वारः स्कंदाः, अन्ये चत्वारः स्कंदाः चैत्ताः, चैत्ताः पूर्णविराम। आगे तेषां संघातः, तेषां संघातः आध्यात्मिकः, आध्यात्मिकः सर्व सकल लोकयात्रा निर्वाहकः, सकल लोकयात्रा निर्वाहकः। कौंस में लिखिए सर्वलोक व्यवहार संपादकः, सर्वलोक व्यवहार संपादकः कौंस बन आगे इत्यर्थः पूर्णविराम। और थोड़ा आगे अवयवातिरिक्त अवयवी, अवयवातिरिक्त अवयवी अनुपलब्धेः, अनुपलब्धेः अवयवाः शिष्यन्ते, अवयवाः शिष्यन्ते पूर्णविराम। ते च अवयवाः, ते च अवयवाः क्षणिकाः, क्षणिकाः सत्वात् बराबर विद्यमानत्वात्, विद्यमानत्वात्। आगे यत् सत्, यत् सत् तत् क्षणिकम्, तत् क्षणिकम् यथा विद्युत् इति, यथा विद्युत् इति। आगे बाह्याभ्यंतर भाव पदार्थानां, बाह्य अभ्यंतर भाव पदार्थानां प्रत्यक्षानुमानाभ्याम, प्रत्यक्षानुमानाभ्याम क्षणिकत्वं भवति, क्षणिकत्वं भवति पूर्णविराम। एवं मानमूलः, मानमूलः अयं सिद्धान्तः, अयं सिद्धान्तः पूर्णविराम। तद्विरोधात्, तद्विरोधात् ब्रह्म समन्वयस्य बाधः भवति, ब्रह्म समन्वयस्य बाधः भवति इति पूर्वपक्षाभिप्रायः, इति पूर्वपक्षाभिप्रायः। ठीक है, देखो भाई यार, तो रूप स्कंद, विज्ञान स्कंद आदि जो 5 स्कंद वो बताते क्या उनका स्वरूप है वो बता दिया यहाँ पर आपको। तो पहला स्कंद है उनका, स्कंद मतलब समूह, तो रूप स्कंद, रूप समूह। तो रूप क्या तो बता दिया, रूप स्कंद उसको कहते वो लोग सविषय इंद्रियाणी, विषय के सहित इंद्रिया, ये रूप स्कंद है। अब विषय भी रूप स्कंद में है, इंद्रिया भी उस रूप स्कंद में है। ये कैसे? तो व्युत्पत्ति के बल पर। तो 2 प्रकार की व्युत्पत्ति होती है, एक करण व्युत्पत्ति, एक कर्म व्युत्पत्ति।
तो करण व्युत्पत्ति से इंद्रिया रूप स्कंद बन जाती है और कर्म व्युत्पत्ति से विषय भी रूप स्कंद में आ जाते हैं। तो क्या आकार है उस व्युत्पत्ति का, करण व्युत्पत्ति का? तो पहले बताया रूप्यन्ते अर्थात प्रकाशन्ते अर्थात निरूप्यन्ते, निरूपण किया जाते हैं विषय, ये भी जिनके द्वारा, इंद्रियों के द्वारा, अतः वो इंद्रिया हुई रूप स्कंद। ये भी ते इंद्रियाणि रूप्यन्ते प्रकाशन्ते अर्थात निरूप्यन्ते विषयाः, ये भी जिनके द्वारा, ते इंद्रियाणि, किंवा ते की जगह लिख सकते तानि इंद्रियाणि रूप स्कंद, उन इंद्रियों को कहेंगे क्या? वो रूप स्कंद है। इस प्रकार करण उत्पत्ति से इंद्रियाणि रूप स्कंद, इंद्रिया रूप स्कंद में आ गई। तथा उसी प्रकार कर्म व्युत्पत्ति, रूप्यन्ते उसका अर्थ प्रकाशन्ते, उसका अर्थ निरूप्यन्ते, ये ते जिनका निरूपण किया जाता है वे विषय, वो विषय भी रूप स्कंद है। इस प्रकार कर्म व्युत्पत्ति से विषय भी रूप स्कंद बन गए। आगे विषयाणाम बाह्यत्वे अपि, कोई कहेगा भाई ये तो स्कंद चित्त चैत्य सब अंतर बताया है, आध्यात्मिक समुदाय है, किंतु विषय तो बाह्य है, उसको कैसे आप रूप स्कंद के अंदर ले रहे हो? तो उसका उत्तर दिया, तो विषयाणाम बाह्यत्वेपि, विषय बाह्य होने पर भी देहस्थ इंद्रिय ग्राह्यत्वात्, देह में विद्यमान जो इंद्रिया उनके द्वारा उनका ग्रहण होता है, इसलिए उनको आध्यात्मिक कह दिया। ठीक है, रूप स्कंद के अंतर वो आ गए, तो आध्यात्मिकत्वं भवति। तो चलो ये हो गया रूप स्कंद। फिर आगे अहम अहम इति आलय विज्ञान प्रवाह विज्ञान स्कंद, मैं, इस प्रकार का जो आलय विज्ञान, दो विज्ञान होते हैं उनके, प्रवृत्ति विज्ञान, आलय विज्ञान। अयम घट अयम पट अयम मट, ये प्रवृत्ति विज्ञान हुआ, और अहम अहम यह आलय विज्ञान हुआ। तो आलय विज्ञान रूप जो प्रवाह है उसको कहते वे लोग विज्ञान स्कंद। और सुखादि अनुभव वेदना स्कंद, सुख दुख इत्यादि का जो अनुभव वो हुआ वेदना स्कंद। ठीक है, आगे गौहु अश्वः इति एवं नाम विशिष्ट सविकल्पक प्रत्यय संज्ञा स्कंद। ये गाय है, ये घोड़ा है, घट है, पट है, मठ है, इति एवं नाम विशिष्ट जो सविकल्पक प्रत्यय उसको कहते वे लोग संज्ञा स्कंद। नाम घट देवदत्त ये सब। फिर आगे राग द्वेष मोह धर्मा धर्माः संस्कार स्कंद, राग द्वेष मोह धर्म अधर्म इत्यादि ये सब है संस्कार स्कंद। 5 स्कंद हुई। तत्र उन 5 में जो विज्ञान स्कंद है उसका ही नाम है चित्त, वही है आत्मा। ठीक है, इनके यहाँ इति गीयते नाम कथ्यते। अन्य 4 स्कंदा, बाकी के जो 4 स्कंद है वो चैत्य, चित्त का कार्य रूप जैसे प्रतीत होते हैं, चित्त का कार्य है चैत्य, चैत्ता। आगे तेषाम संगात आध्यात्मिक, किंतु इन सभी का संगात समूह इसी का नाम है आध्यात्मिक समूह, अंतर समूह। आगे और क्या करता है यह? सकल लोक यात्रा निर्वाहक, सभी लोक व्यवहार का संपादक है यह स्कंद समुदाय। आगे अवयव अतिरिक्त अवयवी अनुपलब्ध है। बौद्धों का सिद्धांत है कि अवयव से अतिरिक्त कोई अवयवी नहीं है, जो कुछ है सब अवयव है। अवयवी कौन है? परमाणु। घट है मतलब क्या? कोई कार्य द्रव्य, ये बात नहीं, बहुत सारे परमाणुओं का समूह ही घट है, बहुत ज्यादा परमाणुओं का समूह मठ है। इस प्रकार अवयव अतिरिक्त अवयवी, अवयवी मतलब कार्य, अनुपलब्ध उपलब्ध होता नहीं है, इसलिए अवयवः शिष्यन्ते, अवयव ही कुछ बसते हैं, अवयव ही है सब कुछ। और वे अवयव कैसे भाई? परमाणु आदि अवयव तो कह रहे तेज अवयवाः क्षणिकाः सत्वात्, अनुमान है, पक्ष है अवयव,
साध्य है क्षणिकत्व, हेतु सत्व, सत्वात, सत्वात का अर्थ कर दिया विद्यमानत्वात, और व्याप्ति बता रहे जो जो सत है अर्थात विद्यमान है वह क्षणिक है, तत्क्षणिकम। उदाहरण यथा विद्युत, सत है, प्रतीत लग रही है, वो क्षणिक है कि नहीं। आकाश की विद्युत भी लीजिए, चमकती है तुरंत नष्ट हो जाती है, उस प्रकार इति। आगे इस प्रकार बाह्य और आभ्यंतर भाव पदार्थानाम, बाह्य पदार्थ हो चाहे अंतर पदार्थ हो, जितने भी भाव पदार्थ है वे सब क्षणिक है। कैसे? प्रमाण से। कौन प्रमाण? प्रत्यक्ष और अनुमान प्रमाण से क्षणिकत्व की सिद्धि हो जाती है, अर्थात प्रमाण है इनके यहाँ, इसलिए एवं मान मूल अयम सिद्धांत, मान मूल प्रमाण मूल, प्रमाण मूलक इन बौद्धों का सिद्धांत है, ऐसा पूर्व पक्षी बोल रहा है कि नहीं। तद विरोधात, और ऐसे प्रमाण मूलक बौद्ध सिद्धांतों के साथ विरुद्ध होने के कारण तुम्हारे वेदांत लोगों का ब्रह्म समन्वय नहीं हो सकता, ब्रह्म समन्वय का बाद है, ऐसा पूर्व पक्षी का कहना। ये हुआ पूर्व पक्षी का अभिप्राय। अब उनका निराकरण करने जा रहे भाष्य में। तो क्या? तत्र इदम अभिधीयते इत्यादि पंक्ति के द्वारा, तो सूत्र के माध्यम से उत्तर दे रहे थे, सूत्र का व्याख्यान चालू हुआ, अतः पहले सूत्र का अर्थ कर लेते हैं, फिर आगे का भाष्य। तो सूत्र का उच्चारण समुदाय उभय हेतु के अपि तद प्राप्ति ही, समुदाय उभय हेतु के अपि तद प्राप्ति ही। 2:18। तो चलिए लिखते सूत्र के बारे में, तो लिखेंगे सूत्रावतरणम, सूत्रावतरणम बराबर अर्धवैनाशिक वैशेषिक मतम, अर्धवैनाशिक वैशेषिक मतम निरस्य वैनाशिकत्व साम्यात्, वैनाशिकत्व साम्यात् बुद्धिस्तम सर्ववैनाशिक राद्धांतम, सर्ववैनाशिक राद्धांतम निरस्यति, निरस्यति समुदाय इति, समुदाय इत्यादि सूत्र से। फिर नीचे की पंक्ति में सूत्रम बराबर समुदाय उभय हेतु के अपि तद प्राप्ति, 2:18। पदच्छेद समुदाये उभय हेतु के अपि तद अप्राप्ति, सूत्रों के पदों का थोड़ा अन्वय। उभय हेतु के अपि, पीछे समुदाये अंतिम में तद प्राप्ति, तद अप्राप्ति। अब आगे चलते हैं, पदार्थोक्ति बराबर प्रतीक उभय हेतु के अपि समुदाये, उभय हेतु के अपि समुदाये बराबर परमाणु हेतु के, परमाणु हेतु के बाह्य समुदाये, बाह्य समुदाये पंचस्कंद हेतु के, पंचस्कंद हेतु के आध्यात्मिक समुदाये च, आध्यात्मिक समुदाये च
अभ्युपगमे अपि, अभ्युपगमे अपि अर्धविराम। आगे प्रतीक तद अप्राप्ति, तद प्राप्ति, तद प्राप्ति बराबर तस्य समुदायस्य, तस्य समुदायस्य अप्राप्ति, अप्राप्ति पूर्ण विराम। आगे कौंस में कुतः प्रश्न चिन्ह, आगे की तरफ बांध देकर कौंस बंद। फिर आगे समुदायीनाम, समुदायीनाम परमाणुनाम, परमाणुनाम स्कंधानाम च, स्कंधानाम च अचेतनत्वेन, अचेतनत्वेन स्वतः समुदाय अयोगात्, स्वतः समुदाय, समुदाय अयोगात् पूर्ण विराम। आगे अन्यस्य कस्यचित्, अन्यस्य कस्यचित् स्थिरस्य चेतनस्य, स्थिरस्य चेतनस्य समुदाय कर्तुः, समुदाय कर्तुः अनभ्युपगमात्, अनभ्युपगमात् पूर्ण विराम। आगे निरपेक्ष प्रवृत्त्यभ्युपगमे, निरपेक्ष प्रवृत्त्यभ्युपगमे च प्रवृत्ति अनुपरम प्रसंगात्, प्रवृत्ति अनुपरम प्रसंगात्, प्रवृत्ति अनुपरम प्रसंगात् पूर्ण विराम। आगे समुदाय असिद्धौ च, समुदाया सिद्धौ च तदाश्रया लोकयात्रा, तदाश्रया लोकयात्रा कौंस में लिखे लोक व्यवहार, लोक व्यवहार कौंस में लुप्यते पूर्ण विराम। अतः बौद्धमतम, बौद्धमतम भ्रांति मूलम इति सिद्धम, भ्रांति मूलम इति सिद्धम पूर्ण विराम। अतः तेन, अतः तेन न ब्रह्म समन्वयस्य बाधः भवति, ब्रह्म समन्वयस्य बाधः भवति। ठीक है, देखो भाई अर्थ। तो सूत्रावतरण में लिख रहे हैं अर्धवैनाशिक वैशेषिकम मतम निरस्य। पीछे के अधिकरण में वैशेषिक मत का निराश किया, खंडन किया। कैसे वो वैशेषिक अर्धवैनाशिक, कुछ पदार्थों को नित्य मानते, कुछ पदार्थों को विनाशी मानते, अतः उनको कहा जाता है वो अर्धवैनाशिक है। तो उनके मत का निराकरण किया। फिर वैनाशिकत्व साम्यत, वैनाशिकत्व धर्म जैसा बौद्ध में वैशेषिक लोगों में है, उसी प्रकार वैनाशिकत्व धर्म बौद्धों में भी है, क्योंकि वो भी विनाशी मानते सभी पदार्थों को। साम्यता होने के कारण बुद्धि में स्थित जो सर्ववैनाशिकों का सिद्धांत, उसका भी निराकरण करना चाहिए। अतः निराकरण कर रहे सूत्र के माध्यम से, सूत्रकार भगवान। फिर सूत्र आया समुदाय अब वह हेतु के तद प्राप्ति इति।
फिर पदार्थोक्ति में लिख रहे हैं उभय हेतु के अपि समुदाय प्रतीक है। उसका अर्थ उभय हेतु मतलब समुदाय दो प्रकार के, एक समुदाय परमाणु कारणक, एक समुदाय स्कंद कारणक। तो दो प्रकार के कारण दो समुदाय के लिए उन्होंने माने हैं। वही तो परमाणु हेतु के बाह्य समुदाय, परमाणु है हेतु कारण जिस समुदाय के लिए, वह समुदाय हुआ कौन सा? बाह्य समुदाय। तो परमाणु हेतु के बाह्य समुदाय और पंचस्कंद हेतु के आध्यात्मिक समुदाय। पंचस्कंद है हेतु जिस समुदाय के लिए, वह समुदाय हुआ आध्यात्मिक समुदाय। ठीक है ना? तो आध्यात्मिक समुदाय च अभ्युपगमे अपि, इस प्रकार कारण मानने पर भी करे तद अप्राप्ति ही। ठीक है, मतलब तस्य समुदाय से अप्राप्ति, समुदाय की प्राप्ति नहीं होगी, समुदाय ही नहीं बनेगा। ठीक है, कुतः कैसे भाई? तो कह रहे समुदायी नाम परमाणु नाम। तो समुदायी कौन हुआ? परमाणु। समुदाय और समुदाय के जो पार्ट उसको कहेंगे क्या? समुदाय। जैसे परमाणु का समुदाय, समुदायी हुए परमाणु। पंचस्कंदों का समुदाय, समुदायी हुए पंचस्कंद। तो समुदायी नाम परमाणु नाम और स्कंदा नाम च अचेतनत्वेन, वो अचेतन है, परमाणु भी अचेतन है और पंचस्कंद वो भी अचेतन है। और अचेतन मतलब जड़ है, और जड़ होने के कारण स्वतः समुदाय अयोगा, वो स्वयं अपने मन से समुदाय को बना नहीं सकते क्योंकि जड़ है। ठीक है, अच्छा, जड़ का समुदाय बनाने के लिए कोई चेतन चाहिए, किंतु इस प्रकार का कोई चेतन माना नहीं है। किन्होंने? बौद्धों ने। वही कह रहे अन्यस्य कस्यचित स्थिरस्य चेतनस्य समुदाय कर्तु हो अनभ्युपगमात्। अन्य दूसरा कोई स्थिर चेतन हो जो कि समुदाय करता करने वाला हो, ऐसा तो स्वीकार किया नहीं है, अतः समुदाय बनेगा ही नहीं। समुदाय ही नहीं बनेगा तो जगत नहीं है, इसका मतलब है कि नहीं? तो उनका कहना ठीक नहीं है, बौद्धों का खंडन कर दिया, समुदाय की अनुपपत्ति दिखा दी। ठीक है, समुदाय कर तो अनुपगमात्। आगे निरपेक्ष प्रवृत्ति अभ्युपगमे। अच्छा, यदि कहेंगे कि कोई जरूरत नहीं किसी की, समुदाय बनाने वाला कोई चाहिए करके चेतन, किसी की अपेक्षा न करते हुए समुदाय बनता जाता है, प्रवृत्ति होती रहती है अचेतनों की, ऐसा यदि मानेंगे तो क्या होगा? तब कह रहे निरपेक्ष प्रवृत्ति अभ्युपगमे च प्रवृत्ति अनुपरम प्रसंगात्। प्रवृत्ति उपरम नहीं हो पाएगी, रुक नहीं पाएगी, प्रवृत्ति होती रहेगी होती रहेगी होती रहेगी, फिर मोक्ष का अभाव भी हो जाएगा, ये सब दिक्कत आएगी। तो प्रवृत्ति अनुपरम प्रसंगात्, ठीक, कुल मिलाकर समुदाय की सिद्धि नहीं हो सकती। और समुदाय की सिद्धि नहीं है, समुदाय असिद्धौ च तद आश्रया, उस समुदाय के आश्रित सब लोग यात्रा, सब व्यवहार की संगति वो लगाते, वो भी नहीं हो पाएगी। तदाश्रया लोक यात्रा मतलब लोक व्यवहार लुप्यति, लुप्त हो जाता है। अतः बौद्ध मतम भ्रांति मूलम, कुल मिलाकर बौद्ध मत प्रमाण मूलक नहीं है, अपितु भ्रांति मूल है, भ्रम स्वरूप है, इति सिद्धम। और ऐसे भ्रमात्मक बौद्ध मत के द्वारा वेदांत का ब्रह्म समन्वय उसका बाद नहीं हो सकता, ये बात बता दी। अतः तेन न ब्रह्म समन्वय से बाद भवती। हो गया। चलिए भाई, ये सूत्र का अर्थ हुआ। अब भाष्य में आइए। तत्र इदम अविधीयते, क्या कि यह अयम उभय हेतु कह उभय प्रकार समुदाय है कि नहीं? दो है कारण जिसके लिए ऐसा जो दो प्रकार का समुदाय है। एक है, एक समुदाय के लिए कारण है परमाणु, एक समुदाय के लिए कारण मानते वो लोग पंचस्कंद। तो यह उभय हेतु कहा उभय प्रकार समुदाय परेशान अभिप्रेत, वेदांत के लिए मान्य नहीं है। परेशान अभिप्रेत, परेशान बौद्धानाम अभिप्रेत, बौद्धों के लिए अभिप्रेत है, माना गया है। कैसा है वो? अनुहेतु कह भूत भौतिक संहति संहति रूप अर्धविराम। दो समुदाय बताए ना, तो पहला है अनुहेतु, अनु परमाणु, परमाणु है हेतु कारण जिस समुदाय के लिए, उसको कहेंगे
अनुहेतुक, वो कौन है? भूत भौतिक संहति रूप, संहति समुदाय, भूत भौतिक पदार्थों का समुदाय स्वरूप है, अर्धविराम। दूसरा स्कंद हेतु का पंचस्कंदी रूप, और स्कंद है कारण जिसके लिए ऐसा 5 स्कंदात्मक क्या है? समूह, समुदाय, वो दूसरा हुआ। तो पंचस्कंदी रूप तस्मिन् उभय हेतु के अपि समुदाये, तो उभय हेतु के अपि समुदाय सूत्रस्थ पद है प्रतीक। उस उभय हेतु के अपि समुदाय, दो समुदाय के लिए दो कारण उन्होंने माना है। इस प्रकार के दोनों समुदाय अभिप्रेयमाणे, इस प्रकार दो समुदाय का वो लोग स्वीकार करते बौद्ध लोग, किंतु ऐसा उन्होंने स्वीकार करने पर भी सिद्धांती कह रहे सूत्र के पद से क्या? तद अप्राप्ति, ये भी प्रतीक है, तद अप्राप्ति सूत्रस्थ पद है, उसका अर्थ कर रहे हैं तद अप्राप्ति स्यात्, इसका अर्थ समुदाय अप्राप्ति, उसका भी अर्थ कर रहे समुदाय भाव अनुपपत्ति ही इत्यर्थः। ठीक, तो समुदाय की अप्राप्ति है। समुदाय की अप्राप्ति मतलब समुदाय भाव की अनुपपत्ति, अर्थात समुदाय बन ही नहीं सकता, ये कह रहे हैं। क्यों नहीं बन सकता? प्रश्न आगे, कुतः, क्यों समुदाय भाव की अनुपपत्ति है, क्यों समुदाय नहीं बनता है? प्रश्न किया, उत्तर दे रहे हैं समुदायी नाम अचेतनत्वात्, समुदायी, समुदाय के जो अंग है, अर्थात जैसे समुदाय हुआ कौन? परमाणु का समुदाय, घट आदि ये सब समुदाय, उसके समुदायी कौन हुए? परमाणु। समुदाय हुआ पंचस्कंद, पंचस्कंदी, और उसका समुदायी कौन है? एक एक स्कंद, रूप स्कंद, विज्ञान स्कंद, ये सब क्या हुआ? उसका समुदायी हुआ। जिनसे बनता है समुदाय वो हुए समुदायी। लगे कि नहीं? पंक्ति देखिए भाई, कुतः समुदायी नाम अचेतनत्वात्, परमाणु और स्कंद ये सब अचेतन है, जड़ है, स्वयं अपने मन से उनका समूह बन नहीं सकता, और उनसे भिन्न कोई चेतन समुदाय को करने वाला माना नहीं है, अतः समुदाय की असिद्धि। पंक्ति देखिए, समुदायी नाम अचेतनत्वात्। आगे चित्त, कोई कहेगा भाई चित्त का जो अभिज्वलन है, चित्त का जो प्रकाश है वो करेगा समुदाय को, तब उत्तर दे रहे वो भी नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? कारण बता रहे, चित्ताभिज्वलनस्य च समुदाय सिद्ध्यदिनत्वात्, देहादि रूप समुदाय की सिद्धि होगी तब चित्त का विज्वलन होगा, तो चित्त का प्रकाश होता है, विज्ञान स्कंद हो जाता है। अब देहादि की क्या समूह ही नहीं है, बन पा रहा है, तो चित्त भी नहीं है। ये बात, चित्त का विज्वलन भी नहीं हो सकता, और वो नहीं हो सकता है तो समुदाय कैसा बनाएगा? नहीं बनाएगा, ये उसका अर्थ हुआ। चित्ताभिज्वलनस्य च समुदाय सिद्धि अधीनत्वात्, समुदाय की सिद्धि के अधीन है कौन? चित्त का अभिज्वलन, चित्त का प्रकाशन, चित्त का प्रकाश अर्थात विज्ञान स्कंद समुदाय के अधीन है। देहादि समुदाय बनेगा तो विज्ञान स्कंद, किंतु समुदाय ही नहीं बन रहा है तो विज्ञान स्कंद वो अभिज्वलन, चित्ताभिज्वलन कहाँ से होगा? नहीं होगा, ये बात। चित्ताभिज्वलनस्य समुदाय सिद्धि अधीनत्वात्। आगे, अन्यस्य च कस्यचित् चेतनस्य भोक्तो प्रशासितुः वा स्थिरस्य सहन्तुः अनभ्युपगमात्। थोड़ा शब्दों का अन्वय करते हैं। अन्यस्य च कस्यचित्, कस्यचित् के आगे 2-3 शब्द छोड़कर स्थिरस्य, फिर पीछे चेतनस्य भोक्तुः प्रशासितुः वा, आगे सहन्तुः अनभ्युपगमात्। ठीक है, देखो भाई, अन्यस्य, अन्य दूसरा कोई, समुदाय और समुदाय को छोड़कर और कोई, अन्यस्य कस्यचित् चेतनस्य, अन्यस्य कस्यचित् स्थिरस्य चेतनस्य, अन्य दूसरा कोई स्थिर चेतन जो भोक्ता हो, चाहे प्रशासन करने वाला हो, है कि नहीं, और समूह कराने वाला हो, ऐसा तो माना नहीं है। ठीक है, वही दे रहे, अन्यस्य कस्यचित् स्थिरस्य चेतनस्य भोक्तुः प्रशासितुः, अन्य कोई स्थिर चेतन जो कि भोक्ता हो, प्रशासन करने वाला हो, और
सहंतु, सहंतु करते संघात करतु, संघात को करने वाला, अनभ्युपगमात स्वीकार किया नहीं है, अतः समुदाय बनेगा नहीं। और आगे बोलेंगे निरपेक्ष प्रवृत्ति मानेंगे, तब करें निरपेक्ष प्रवृत्ति अभ्युपगमे, यदि किसी की अपेक्षा न करके प्रवृत्ति होती है समुदाय बनने के लिए, ऐसा यदि मानते हैं तो निरपेक्ष प्रवृत्ति अभ्युपगमे च प्रवृत्ति अनुपरम प्रसंगा, प्रवृत्ति का उपरम नहीं होगा, प्रवृत्ति रुकेगी नहीं, तो उनके यहाँ फिर मोक्ष भी सिद्ध नहीं होगा, ये दिक्कत आएगी। तो यहाँ तक हुआ भाई। तो प्रवृत्ति अनुपरम प्रसंगा, इस पर थोड़ा सा लिखते हैं। तो अभी तक जो दो तीन पंक्ति पढ़ी उन सब का सार इसमें आ जाएगा, इस टिप्पणी में थोड़ा लिख लेंगे। लिखते हैं सर्गादौ, सर्गादौ कौंस में लिखिए सृष्टि आरंभे, सृष्टि आरंभे कौंस बंद। आगे परमाणुनाम च स्कंधानाम च स्वतः संगातः, स्वतः संगातः तावत् न संभवति, तावत् न संभवति, अर्धविराम। अचेतनत्वात्, अचेतनत्वात् पूर्ण विराम। नापि, नापि चित्ताख्यम अभिज्वलनम, चित्ताख्यम अभिज्वलनम बराबर विज्ञानम समुदाय हेतु, समुदाय हेतु पूर्ण विराम। संघाते देहाकारे जाते, संघाते देहाकारे जाते विज्ञानम, विज्ञानम अर्धविराम। विज्ञाने जाते, विज्ञाने जाते संघातः, संघातः इति अन्योन्याश्रयात्, अन्योन्याश्रयात् पूर्णविराम। न च क्षणिक विज्ञानात्, क्षणिक विज्ञानात् अन्यः, अन्यः कश्चित् जीवः, कश्चित् जीवः ईश्वरः वा, ईश्वरः वा त्वया अभ्युपगम्यते, त्वया अभ्युपगम्यते अर्धविराम। यह संघातकर्ता भवेत्, यह संघातकर्ता भवेत् पूर्ण विराम। न च कर्तारम अनपेक्ष, न च कर्तारम अनपेक्ष अनवः, अनवः स्कंधाश्च, स्कंधाश्च स्वयं एव, स्वयं एव संघातार्थं प्रवर्तन्ते, संघातार्थं प्रवर्तन्ते इति वाच्यम्, इति वाच्यम् अर्धविराम। अनिर्मोक्ष प्रसंगात्, अनिर्मोक्ष प्रसंगात् पूर्ण विराम। अतः संघातः न संभवति, अतः संघातः
न संभवति। पूर्ण विराम। समुदाय अनुपपत्तौ च समुदाय अनुपपत्तौ च तदाश्रया लोकयात्रा बराबर लोक व्यवहार लुप्येत इत्यर्थः। ठीक। चलिए भाई अर्थ देख लेंगे। तो सर्गादौ अर्थात सृष्टि के आरंभ में परमाणुनाम स्कंदानाम च स्वतः संगात तावत न संभवति। स्वतः स्वयं अपने मन से संगात नहीं हो सकता। क्यों भाई? तो उत्तर दे रहे हैं अचेतनत्वात्, भाष्य में भी दिया है कि अचेतन होने से, अर्थात जिन परमाणुओं का संगात होना है, जिन स्कंदों का संगात समूह होना है, वो स्वयं अचेतन है, अतः वो अपने मन से उनका संगात बन नहीं सकता। अच्छा, नापि चित्ताख्यम अभिज्वलनम, चित्ताख्यम चित्त नाम का अभिज्वलन, भाष्य में आया था ना अभिज्वलन से, अर्थात विज्ञान। चित्ताख्य अभिज्वलन का मतलब होता है विज्ञान, ज्ञान। विज्ञानम समुदाय हेतु, वो भी समुदाय का हेतु बन नहीं सकता। क्यों? कारण बता रहे। भाष्य में भी कहा था कि चित्ताभिज्वलनस्य समुदाय सिद्धि अधीनत्वात्, ऐसा लिखा है ना, उसी का स्पष्टीकरण कर रहे। क्यों विज्ञान संगात का कारण नहीं बनेगा, समूह का कारण नहीं बनेगा? तब करे संघाते देहाकारे जाति, संघात जो देहाकार वो सिद्ध होने पर विज्ञान, तो विज्ञान की सिद्धि संघात के ऊपर अवलंबन है, अतः वो विज्ञान भी संघात को नहीं बना सकता। क्योंकि जिस विज्ञान को आप संघात का कर्ता बनाने जा रहे हो, वही तो स्वयं संघात के अधीन है, अतः वो संघात को नहीं बना सकता। वही कह रहे संघाते देहाकारे जाति विज्ञान, और विज्ञान जाति संघात, और विज्ञान होने पर संघात होगा, संघात होने पर विज्ञान होगा, इस प्रकार की अन्योन्याश्रय दोष आएगा, अतः विज्ञान को भी संघात का कारण मान नहीं सकते। अच्छा, आगे न च कश्चित् जीव ईश्वर वा त्वया अभ्युपगम्यते, त्वया बौद्धेन, सिद्धांति करे तुम बौद्धों के द्वारा तो कोई क्षणिक विज्ञान से भिन्न कोई जीव है या कोई ईश्वर है, इस प्रकार का स्वीकार नहीं करते। यदि स्वीकार करते तो हो सकता है उसको मान पाते आप लोग, किसके लिए? संघात का कर्ता के रूप में। तो यह संघात कर्ता भवेत, ऐसा भी तुम मानते नहीं है। अच्छा, फिर बोलेंगे किसी की अपेक्षा न करते हुए संघात बनेगा, तो ये भी नहीं ठीक है। वो ये भी आया था ना भाष्य में, निरपेक्ष प्रवृत्ति अभ्युपगमी, उसी का स्पष्टीकरण। न च कर्तारम अनपेक्ष अनवह स्कंदाश्च स्वयं एव संगातार्थम प्रवर्तन्ते इति वाच्यम न च वाच्यम, न कान्वय वाच्यम के साथ। तो कर्ता के बिना परमाणु या स्कंद स्वयं संगात को बना नहीं सकते। क्यों? यदि स्वयं निरपेक्ष प्रवृत्ति मानेंगे तो अनिर्मोक्ष प्रसन्न है, मोक्ष भी नहीं हो पाएगा तुम्हारे यहाँ, सब दिक्कत आएगी। अतः संगात न संभवती, इसलिए जिस संगात को तुम बौद्ध लोग मानते हो, वो संगात अर्थात समूह, चाहे वो बाह्य समूह हो चाहे अंतर समूह हो, दोनों भी बन नहीं सकता। अतः संगात न संभवती। अच्छा, संगात नहीं बनेगा तो तब करे समुदाय अनुपपत्तौ, समुदाय की अनुपत्ति है तो तदाश्रया लोक यात्रा, अर्थात लोक व्यवहार लुप्त तो लुप्त हो जाएगा। ये सब बात बता रहे। लोक व्यवहार तो लुप्त नहीं हो रहा है, इसका मतलब उसका कारण संगात नहीं है और ही कुछ है, अतः तुम्हारा बौद्ध मत ठीक नहीं, ये कहना। आगे चलिए। निरपेक्ष प्रवृत्ति अभ्युपगमे च प्रवृत्ति अनुपरम प्रसंगात्। आगे आशयस्य अपि अन्यत्व अनन्यत्वाभ्याम अनिरूप्यत्वात्, इसलिए आशय को भी संगात का कर्ता मान नहीं सकते। क्यों? वो आशय के बारे में भी निरूपण नहीं हो पाता है कि वो अन्य है या अनन्य है, या आशय क्या है, ये सब क्या बात है,
ये जो पंक्ति चालू है ना, हुई ना आशयस्य, उसके पूर्व में एक वाक्य लिखी छोटा सा अवतरण के रूप में, ननु आलय विज्ञान संतानः, आलय विज्ञान संतानः सहंता, सहंता कौंस में लिखिए संघातकर्ता, संघातकर्ता कौंस बन अस्तु इति अतः आह, इति अतः आह आशयस्य इति, आशयस्य इति। ठीक है, देखो भाई अर्थ। अब कोई कहेगा पूर्व पक्षी कि आलय विज्ञान रूप जो संतान, संतान प्रवाह, आलय विज्ञान अहम अहम ऐसा जो प्रवाह है कि नहीं, तो आलय विज्ञान रूप जो प्रवाह है उसको मानेंगे सहंता, संगात करता, समुदाय को करार करने वाला। तब क्या होगा, तब समुदाय तो बन जाएगा। पूर्व पक्षी बोलेगा, उसका उत्तर दे रहे नहीं बनेगा, वही कह रहे आशयस्य अपि अन्यत्व अनन्यत्व, अन्यत्व अनन्यत्वाभ्याम अनिरूप्यत्वा, अनिरूप्यत्वा निरूपण नहीं हो सकता है आशय का, कि वह आशय अन्य है या अनन्य है, और जिसका निरूपण ही नहीं हो सकता वह आशय, आशय अर्थात वही विज्ञान प्रवाह, आलय विज्ञान प्रवाह है कि नहीं, वो भी संगात करता नहीं बन सकता, क्योंकि उसका निरूपण ही नहीं हो पाएगा। बोलेंगे कैसा, जरा स्पष्टीकरण करो, समझ में नहीं आया। तो स्पष्टीकरण करने के लिए उस पर लिखी फिर एक दो तीन पंक्ति तो लिखते आशयः बराबर आशयः बराबर आशेरते, आशेरते कौंस में लिखिए रहते हैं, रहते हैं कौंस बन। आगे अस्मिन् रागादयः, अस्मिन् रागादयः इति आशयः, इति आशयः बराबर संतानः, संतानः बराबर अहम इति उल्लिख्यमानम, अहम इति उल्लिख्यमानम आलय विज्ञानम, आलय विज्ञानम तस्य अर्धविराम तस्य। आगे संतानिभ्यः, संतानिभ्यः बराबर विज्ञानिभ्यः, विज्ञानिभ्यः अन्यत्वम अनन्यत्वम वा, अन्यत्वम अनन्यत्वम वा प्रश्न चिन्ह। आद्ये अपि, आद्ये अपि स्थिरः क्षणिको वा, स्थिरः क्षणिको वा प्रश्न चिन्ह। आगे नाद्यः, नाद्यः अर्धविराम अस्मत् इष्ट, अस्मत् इष्ट नित्यात्मवाद प्रसंगात, नित्यात्मवाद प्रसंगात पूर्ण विराम। आगे द्वितीय, द्वितीय कौंस में लिखिए क्षणिकत्वे, क्षणिकत्वे कौंस बात दोषम आह, दोषम आह क्षणिकत्वे इति, क्षणिकत्वे इति पूर्ण विराम। आगे
क्षणिकस्य जन्मातिरिक्त व्यापारः नास्ति। जन्मातिरिक्त व्यापारः नास्ति अर्धविराम। तस्मात् तस्य परमाणुवादी मेलनार्थम प्रवृत्ति अनुपपन्ना अर्धविराम। क्षणिकत्व व्याघात इत्यर्थः। क्षणिकत्व व्याघात इत्यर्थः पूर्णविराम। एतेन अनन्यः संतानः इति पक्षः अपि निरस्तः अर्धविराम। क्षणिकस्य मेलकत्व अनुपपत्तेः अर्धविराम। तस्मात् सहन्तुः कौंस में लिखिए संघात कर्तुः कौंस बंद आगे असत्वात् संघात अनुपपत्ति ही इत्यर्थः। संघात अनुपपत्ति ही इत्यर्थः। ठीक हो गया। देखो भाई अर्थ आशय का क्या है अर्थ, इसकी उत्पत्ति करके अर्थ बता रहे हैं। आशयरते अस्मिन् रागादय इति आशय। आशयरते मतलब रहते हैं अस्मिन् जिसमें रागादिक, उसको कहते आशय अर्थात संतान प्रवाह। कैसा वो प्रवाह? वृत्ति, हम अपनी भाषा में कहेंगे उसको वृत्ति। चित्त एक हुआ और चित्त की अंतकरण की वृत्ति, तो वृत्ति ये हुआ आशय। तो वही करे आशय नाम संतान अर्थात अहम इति उल्लेख्यमानम आलय विज्ञानम। उनकी भाषा में कहेंगे मैं इस प्रकार उल्लेख किया जाने वाला जो आलय विज्ञान वो हुआ आशय। तस्य वो जो आशय है वृत्ति अहम इत्याकारक वृत्ति, वो अंतकरण से भिन्न है या अभिन्न है? अंतकरण उसके उनके हो जाएगा चित्त। संतानी विज्ञानी उससे भिन्न है क्या भिन्न है? कौन? आलय विज्ञान अहम इत्याकारक वृत्ति। तस्य संतानिभ्यः अर्थात विज्ञानिभ्यः, विज्ञानी से, संतानी से, संतानी और संतान दो चीजें। संतान हुआ कौन? अहम इत्याकारक वृत्ति प्रवाह संतान, और संतानी वो वृत्ति प्रवाह अहम इत्याकारक जो प्रवाह है वो जिसका है चित्त का, वो हुआ कौन? संतानी, जिसको हमारे अपने भाषा में कहेंगे अंतकरण, उनके यहाँ विज्ञान या चित्त। तो संतानी अर्थात विज्ञानीभ्यः, विज्ञानी से, संतानी से, अन्यत्वम अनन्यत्वम वा, अन्य मतलब भिन्न, अहम इत्याकारक आलय विज्ञान जिसको आशय कह दिया वो उस विज्ञानी से भिन्न है या अभिन्न है? दो विकल्प। आद्य अपि समझ लीजिए, अन्य मानेंगे तो आद्य अपि स्थिर क्षणिक वा, स्थिर है कि क्षणिक है? तो स्थिर नहीं बोल सकते वो लोग, क्यों? नाद्य, क्यों? अस्मदिष्ट नित्यात्मवाद प्रसंगात। यदि उसको संतानी से भिन्न मानेंगे और स्थिर मानेंगे तो हमारे मत के जैसे सिद्ध हुआ, हम भी उस प्रकार मानते आत्मा को, तो आत्मा मानने जैसा हुआ हमारे यहाँ की तरह। अस्मदिष्ट नित्यात्मवाद प्रसंग, इसलिए स्थिर है, अन्य है और स्थिर है, ये पहला विकल्प मान नहीं सकते। अच्छा कहेंगे अन्य है किंतु क्षणिक है, वो अहम इत्याकारक संतान क्षणिक है, तब कह रहे वो समुदाय को नहीं बना सकता। फिर क्यों? स्वयं क्षणिक है वो, वही करे द्वितीय अर्थ क्षणिक मानेंगे तो दोषमाह। किस पंक्ति से दोष करे? भाष्य में आया है, देखिए आगे की पंक्ति,
क्षणिकत्वाभ्युपगमाच्च निर्व्यापारत्वात् प्रवृत्ति अनुपत्ति। यदि उसको क्षणिक मानेंगे तो निर्व्यापार होगा, कोई व्यापार नहीं, क्योंकि क्षणिक जो होता है वो कोई व्यापार कर नहीं सकता, उत्पन्न होते ही नष्ट हो जाता है। तो निर्व्यापारत्वात् प्रवृत्ति अनुपत्ति, वही करे आगे। चलिए टिप्पणी में उसका स्पष्टीकरण कर रहे आगे। क्षणिकस्य जन्मातिरिक्त व्यापार नास्ति। क्षणिक पदार्थों का और कोई व्यापार नहीं, केवल जन्म इतना ही उसका व्यापार है। जन्म हुआ, कुछ व्यापार करने जाना है, उतने में मर गया, तो क्या व्यापार करेगा, कुछ नहीं कर सकता। तो क्षणिकस्य जन्मातिरिक्त व्यापार नास्ति, तस्मात् तस्य परमाणुवादी मेलनार्थम प्रवृत्ति अनुपन्ना। इसलिए उसको उस संतान को, प्रवाह को, अहम इत्याकारक आलय को, आलय विज्ञान को अर्थात आशय को क्षणिक मानेंगे तो वो स्वयं ही नष्ट होने वाला है। तो परमाणुओं का मेलन करने के लिए कब उसको समय मिलेगा, नहीं मिलेगा, अर्थात समुदाय कर नहीं सकता। ठीक है, तस्मात् तस्य आलय विज्ञानस्य तस्य आशयस्य, क्योंकि आलय विज्ञान को क्या कह दिया, आशय, आशयस्य आलय विज्ञानस्य संतानस्य अहम इत्याकारक संतानस्य इत्यर्थः परमाणुवादी मेलनार्थम, परमाणु इत्यादि को का मेलन करने के लिए, समूह करने के लिए प्रवृत्ति अनुपन्ना, प्रवृत्ति नहीं हो सकती। और यदि प्रवृत्ति होगी तो उसका क्षणिकत्व नष्ट हो जाएगा, उसको क्षणिक नहीं मान पाओगे। तो वही करे क्षणिकत्व व्याघात इत्यर्थ। अच्छा, फिर जो पहले दो विकल्प किए थे ना, कौन, अन्य है या अनन्य, अनन्य है, अन्य है या अनन्य है। अब उस संतान को अर्थात अहम इत्याकार आलय विज्ञान को संतानी से, विज्ञानी से अभिन्न मानेंगे, अनन्य, अनन्य मतलब अभिन्न मानेंगे, तो भी वह समुदाय, परमाणु आदि का समुदाय को बना नहीं सकता, क्योंकि विज्ञान इनकी कैसा है, क्षणिक, और उससे अभिन्न है कौन, आलय विज्ञान, अहम इत्याकारक आलय विज्ञान, आशय अभिन्न है, अर्थात तो क्षणिक हुआ, और जो क्षणिक हुआ तो वो संघात को कर नहीं सकता। यही बात आ गई। ये तेन अनन्य संतान इति पक्ष भी निरस्त, क्योंकि अनन्य मानेंगे तो जिससे अनन्य मान रहे, जिससे अभिन्न मान रहे, वो विज्ञानी अर्थात विज्ञान चित्त, वो कैसा है, क्षणिक। तो क्षणिक तो समुदाय को बना ही नहीं सकता, वही करे क्षणिकस्य मेलकत्व अनुपत्ति, मेलन नहीं कर सकता। तस्मात् सहन्तु अर्थात संगात कर्तु असत्वात्, संगात को करने वाला ही कोई नहीं है, इसलिए संगात की अनुपपत्ति हो गया। आइए भाई भाष्य में वही कह रहे, आशयस्य अपि अन्यत्व अनन्यत्वाभ्याम अनिरूप्यत्वात्, अन्यत्व अनन्यत्व के रूप से निरूपण नहीं कर सकते। आगे क्षणिकत्व अभ्युपगमाच्च, और उसको आशय को, आलय विज्ञान को क्षणिक मानते हैं तो निर्व्यापारत्व, क्योंकि जो क्षणिक वस्तु होती है उसका केवल जन्म इतना ही व्यापार होता है, उससे अतिरिक्त कोई व्यापार होता नहीं है। निर्व्यापारत्वात् प्रवृत्ति अनुपपत्ति, तस्मात् समुदाय अनुपपत्ति, इसलिए समुदाय की अनुपपत्ति है। और समुदाय की अनुपत्ति है तो समुदाय अनुपपत्तौ च तदाश्रया, उस समुदाय के आश्रय से उनकी चलती है क्या, लोक यात्रा, लोक व्यापार, लोक व्यवहार, वो भी नहीं हो पाएगा। समुदाय अनुपत्त्या अनुपत्तौ च तदाश्रया लोक यात्रा लुप्येत, लोक यात्रा भी लुप्त हो जाएगी, है कि नहीं। किंतु लोक यात्रा तो चल रही, सब लोग अपना अपना व्यवहार कर रहे हैं, इसका मतलब ये सब कुछ समुदाय है, समुदाय स्वरूप है, ये उनका कहना, बौद्धों का कहना ठीक नहीं, बौद्ध मत का खंडन हुआ, लग गया। चलिए इसके साथ साथ इस 18 नंबर के सूत्र का भाष्य पूरा हुआ, आगे का विचार हम लोग कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।